कैमरा स्लो मोशन में खुलता है। रवीना टंडन एक फिल्म इवेंट में पहुंचती हैं। रिपोर्टर्स की भीड़, चारों ओर कैमरे की फ्लैश, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान है। वो मुस्कान जो दिल से निकलती है। रवीना कहती हैं, मैंने किंग देखी और मैं कुछ देर तक बस चुप रह गई। शाहरुख खान ने जो किया है वो सिर्फ अभिनय नहीं था, वो एक इबादत थी। उनकी आंखें भीग जाती हैं। मैंने उन्हें पहले भी कई किरदारों में देखा है, लेकिन किंग में जो आग थी वो आज भी मेरे दिल में जल रही है। ये फिल्म नहीं, एक चिंगारी है जो पूरे सिनेमा जगत को रोशन कर गई है। स्टेज पर सब सन्न हैं, माइक आगे बढ़ते हैं, प्रेस दीवानी हो चुकी है। रिपोर्टर पूछते हैं, मैम, क्या आपने सोचा था कि शाहरुख फिर से इस तरह धमाका करेंगे? रवीना मुस्कुराकर कहती हैं, मैं शाहरुख को जानती हूं। उनमें वक्त से लड़ने का जुनून है। जब दुनिया ने कहा अब उनका वक्त गया, तब उन्होंने किंग बनाकर सबको जवाब दे दिया कि शाहरुख खान ना वक्त के मोहताज हैं ना ऑडियंस के, वो खुद वक्त बनाते हैं। एक दूसरा इवेंट। करीना कपूर एक प्राइवेट स्क्रीनिंग के बाद मीडिया से मिल रही हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति है, जैसे कोई फिल्म दिल को छू गई हो। करीना कहती हैं, किंग देखने के बाद मैं पूरी रात सो नहीं पाई। शाहरुख सर ने जो दर्द, जो प्यार और जो गहराई दिखाई है वो मेरी आत्मा तक उतर गई। इंटरव्यूअर पूछता है, आपने शाहरुख के साथ रावण और अशोका जैसी फिल्में की हैं, लेकिन किंग में कुछ अलग महसूस हुआ? करीना बिना रुके जवाब देती हैं, बिल्कुल। किंग में शाहरुख सर ने अपना दिल स्क्रीन पर रख दिया। मुझे लगा जैसे मैं एक कलाकार को नहीं, एक इंसान की जिंदगी देख रही हूं जो हर दर्द से गुजरा है, हर जंग लड़ी है और हर सीन में अपनी सांस डाल दी है। कैमरा करीना के चेहरे पर झूम करता है। उनकी आंखों में गहराई है। पुरानी क्लिप चलती है जिसमें रवीना और शाहरुख 90 के दशक के एक अवार्ड शो में डांस कर रहे हैं। बैकग्राउंड में वॉयस ओवर। वक्त बदलता है, लेकिन असली कलाकार का नूर कभी नहीं ढलता। किंग ने वो सब यादें ताजा कर दी जो हमने शाहरुख के साथ जिया था। वापस आज के इंटरव्यू पर आते हैं। रवीना बोलती हैं, मुझे याद है जब हम 90 के दशक में साथ काम करते थे, उनमें कुछ अलग करने की भूख थी। आज किंग में वही भूख फिर दिखी और इस बार वो भूख पूरा आसमान निगल गई। करीना एक मल्टीप्लेक्स के बाहर फैंस से मिल रही हैं। एक जवान लड़की आती है और कहती है, मैम, किंग देखकर लगा जैसे मेरी जिंदगी बदल गई हो। करीना उसे गले लगाती हैं और कहती हैं, तुम्हें पता है, मुझे भी यही लगा। शाहरुख सर की एक्टिंग ने मुझे भी रुला दिया। उनकी आंखें भर आती हैं। बैकग्राउंड में करीना का वॉयस ओवर। मैं शाहरुख सर के साथ काम कर चुकी हूं, लेकिन किंग के बाद उन्हें देखकर लगा मैंने उन्हें कभी समझा ही नहीं। वो सिर्फ एक्टर नहीं हैं, वो एक एहसास हैं। एक टीवी इंटरव्यू में एंकर पूछता है, रवीना जी, आपके हिसाब से किंग की असली ताकत क्या थी? रवीना कहती हैं, इस फिल्म की असली ताकत शाहरुख खान का सच था। उनका दर्द, उनका प्यार, उनका इंतजार। हर डायलॉग एक तीर की तरह था, हर सीन एक तलाश, और शाहरुख एक जिंदा मिसाल। यह फिल्म नहीं, उनका एक फैसला था, दुनिया के लिए, सिनेमा के लिए। करीना अपने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट शेयर करती है, प्रिय शाहरुख सर, आपने किंग में जो किया उसके लिए शब्दों में धन्यवाद कहना मुश्किल है। आपने सब कुछ स्क्रीन पर रख दिया। मुझे आप पर गर्व है, हमेशा था, हमेशा रहेगा। सादर, करीना। बुक माई शो पर रेटिंग्स 10/10। IMDb पर 9.8। सोशल मीडिया पर डनकिंग स्टॉर्म ट्रेंड कर रहा है। न्यूज हेडलाइंस। रवीना और करीना जैसी अभिनेत्रियां जब दिल से कुछ कह देती हैं, समझ लो वो फिल्म अब सिर्फ फिल्म नहीं, एक जज्बा बन चुकी है। एक और रिपोर्टर कहता है, जहां हीरोइनें भी स्क्रीन से होकर रो पड़ती हैं, वहां समझ लो कलाकार ने अभिनय नहीं, जीना दिखाया है। दृश्य 8, अंतिम दृश्य। आखिरी लम्हा एक मोन्टाज चलता है जहां शाहरुख खान की स्लो मोशन क्लिप्स किंग फिल्म से दिखाई जाती हैं। बैकग्राउंड में करीना और रवीना दोनों की वॉयस ओवर। रवीना, किंग एक फिल्म नहीं, एक रास्ता है दर्द से गुजरकर रोशनी तक पहुंचने का। करीना, और उस रास्ते का राजा
सिर्फ एक ही हो सकता है, शाहरुख खान। हल्की नीली रोशनी है, पर्दे पर किंग का अंतिम दृश्य चल रहा है। शाहरुख खान के चेहरे पर लहू, आंसू और मोहब्बत की आखिरी झलक है। कैमरा धीरे धीरे पीछे हट रहा है। फिल्म समाप्त होती है। चारों ओर सन्नाटा। तभी एक जोशीली तालियों की गूंज सुनाई देती है। वह ताली रवीना टंडन की होती है। सामने की सीट से करीना कपूर खड़ी होती हैं। उनकी आंखों में नमी है, होंठ कांप रहे हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान है, जैसे किसी ने उनके दिल को छू लिया हो। रवीना कहती हैं, मैंने बहुत फिल्में देखी हैं, बहुत कलाकार देखे हैं, लेकिन आज जो मैंने महसूस किया वह केवल अभिनय नहीं था, वह आत्मा थी जो पर्दे पर चल रही थी। करीना धीरे से कहती हैं, शाहरुख ने केवल अभिनय नहीं किया, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस किरदार में डाल दी है। दृश्य 2, मीडिया बातचीत। होटल ताज, मुंबई मीडिया का जमावड़ा है। कैमरे, माइक, मोबाइल की रोशनी, हर तरफ केवल किंग की चर्चा है। रवीना टंडन आती हैं, काले रंग की साड़ी में, माथे पर बिंदी, आंखों में भावनाओं की गहराई। रिपोर्टर पूछते हैं, मैम, आपने किंग देखी? आपका क्या अनुभव रहा? रवीना बिना रुके बोलती हैं, मैं यह नहीं कहूंगी कि किंग एक बेहतरीन फिल्म है, मैं कहती हूं कि किंग एक क्रांति है। यह कोई साधारण फिल्म नहीं है, यह वह आग है जो हर उस दिल में जलती है जो कभी टूटा, गिरा, लेकिन फिर भी खड़ा रहा। शाहरुख ने अपनी आत्मा को पर्दे पर उकेर दिया है। ऐसा केवल वही कलाकार कर सकता है जिसने दर्द को जिया हो। दृश्य 3, करीना का इंस्टाग्राम। लाइव करीना कपूर अपने मेकअप रूम से इंस्टाग्राम लाइव पर आती हैं। हजारों दर्शक जुड़ते हैं। कमेंट्स की बौछार, किंग ने हिला दिया, SRK जिंदाबाद, करीना भावुक हैं। करीना कैमरे की ओर देखती हैं और कहती हैं, मैंने शाहरुख सर के साथ काम किया है, लेकिन आज मैं सिर्फ एक दर्शक बनकर बोल रही हूं। जब उन्होंने उस दृश्य में सिर्फ एक सांस ली, मेरी आत्मा कांप उठी। किंग ने मुझे यह सिखाया कि जब कोई सच्चे दिल से कहता है, मैं हारकर भी जीता हूं, तो वह केवल संवाद नहीं, वह जीवन का सत्य होता है। दृश्य 4, रवीना की पुरानी यादें। एक रेडियो साक्षात्कार एंकर। रवीना जी, आपने 90 के दशक में शाहरुख के साथ मंच साझा किया है। किंग में उनकी प्रस्तुति को कैसे देखती है? रवीना, मैं हमेशा जानती थी कि शाहरुख खास हैं, लेकिन किंग में जो मैंने देखा वह इंसान की सीमाओं से परे था। मुझे याद है, एक बार उन्होंने कहा था, मैं कभी हारता नहीं। आज उन्होंने वह सिद्ध कर दिया। हारकर भी जीतने का अर्थ क्या होता है? किंग ने मेरी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। दृश्य 5, करीना और जनता का मिलन। एक मॉल के बाहर किंग की स्क्रीनिंग समाप्त हो रही है। लोग बाहर निकल रहे हैं, कुछ रो रहे हैं, कुछ गले मिल रहे हैं। करीना वहां पहुंचती हैं। एक छोटा बच्चा दौड़कर आता है और कहता है, मैम, शाहरुख अंकल ने मुझे मेरी मम्मी की याद दिला दी, वह भी कभी हार नहीं मानती थीं। करीना उसे गले लगाते हुए कहती हैं, इसीलिए तो शाहरुख हमारे दिलों में रहते हैं, क्योंकि वह केवल अभिनेता नहीं है, वह हमारी जिंदगी का हिस्सा है। दृश्य 6, रवीना का वायरल लेख शीर्षक, किंग एक राजा नहीं, एक जख्मी फकीर। शाहरुख ने अपने किरदार में जो किया वह कोई कहानी नहीं थी, वह उन सभी की कहानी थी जिनका दिल टूटा, जिन्हें नकारा गया, जिन पर उंगलियां उठीं, लेकिन फिर भी जिन्होंने हार नहीं मानी। किंग उन सभी लोगों का प्रतीक है जो चोट खाने के बाद भी मुस्कुराना जानते हैं। दृश्य 7, संयुक्त साक्षात्कार। करीना और रवीना एक टीवी स्टूडियो में, दोनों अभिनेत्रियां एक साथ बैठी हैं। एंकर पूछता है, आप दोनों में से किसे सबसे अधिक असर हुआ फिल्म से? दोनों एक दूसरे की ओर देखती हैं, मुस्कुराती हैं, फिर एक साथ कहती हैं, हम दोनों को। लेकिन सबसे ज्यादा असर तो शाहरुख पर हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने इस फिल्म में अपनी हर सांस डाल दी है। दृश्य 8, मीडिया और सोशल मीडिया पर तूफान टाइम्स नाउ। जब रवीना और करीना जैसी कलाकार भावुक हो जाए, समझिए शाहरुख ने इतिहास रच दिया है। NDTV। किंग ने केवल पर्दा नहीं, दर्शकों की आत्मा तक को छू लिया है। ट्विटर पर ट्रेंड, रवीना करीना ऑन किंग, मटरकोड किंग इज नॉट ए फिल्म, 9 SRK दी इमोशन। दृश्य 9, अंतिम दृश्य, आत्मा की पुकार। धीमी गति में किंग का वह दृश्य चलता है
जिसमें शाहरुख खान दोस्तों, अगर आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताना और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि ऐसी ही धमाकेदार कहानियां आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।